Hello and Jai Hind everyone. Welcome to Force Defense Academy. I am Ayushi Solanki, your lecturer in GD Guide. और आज हम पढ़ेंगे इंडियाज़ कोस्ट लाइन. इज़ इट एडवांटेज और डिसएडवांटेज फॉर अस. कोस्ट लाइन मतलब वो एरिया इंडिया का हमारा जहाँ पे ओशन कनेक्टेड है, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल हमारा पेनिनसुलर पार्ट. अब देखो हम देखेंगे कि हमारा एडवांटेज में काम करती है, हमारे डिसएडवांटेज के लिए. एडवांटेजेस के लिए हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे. मैरीटाइम ट्रेड. इंडिया हैज़ अ कोस्ट लाइन ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 7,500 किलोमीटर्स. दिस लॉन्ग कोस्ट लाइन ओपन द गेट्स टू इंडिया फॉर द वर्ल्ड. ठीक है. मैरीटाइम ट्रेड मतलब पुराने टाइम पे जो सिल्क रूट होता था चाइना का, उसमें इंडिया भी पार्टिसिपेंट था. क्यों? क्योंकि इंडिया की कोस्ट लाइन बहुत ज़्यादा बड़ी है और मैरीटाइम सिल्क रूट वॉज ऑल द वे थ्रू द ओशंस एंड वाटर एज वेल. तो हमारा कोस्ट लाइन बड़ा था, तो हमारे पास बहुत अच्छे पोर्ट्स थे और हमारे पास बहुत अच्छा जरिया था बिजनेस ब्लूम करने का. ठीक है. India has been involved in maritime trade from 2400 BC onwards, like it was so long time back. Okay, exporting spices, fine clothes, minerals, etc. ये सब इंडिया का हमेशा से काम रहा है, spices, minerals, clothes एक्सपोर्ट करना. उसके बाद 12 major and 205 notified minor ports. 95% of India's trading by volume and 70% of India's trading by value is done through maritime transport. ठीक है. तो इतना ज़्यादा जो है हमारा बिजनेस वैल्यू और इतना ज़्यादा जो हमारा ट्रेड कैपेसिटी थी उस टाइम और अभी भी है. टूरिज्म. अब आ जाते हैं हम टूरिज्म पे. अ लॉन्ग कोस्ट लाइन प्रोवाइड्स पोटेंशियल फॉर एक्सोटिक रिलैक्सिंग बीचेस विच अट्रैक्ट टूरिस्ट. 6 out of 10 मोस्ट विजिटेड स्टेट्स बाय फॉरेनर्स आर दोज विच हैव कोस्ट लाइन. फॉर एग्जाम्पल गोवा हैज़ वेरी ब्यूटीफुल बीचेस. और सबसे ज़्यादा जो टूरिज्म है कोस्ट लाइन को देखा जाए तो गोवा में ही होता है, बिकॉज पीपल प्रेफर बीचेस, पीपल लव वाटर एंड ओशन. ठीक है. तो जो हमारा ज़्यादा टूरिज्म है वो भी ब्लूम होता है. क्यों? क्योंकि इंडिया की कोस्ट लाइन बहुत बड़ी है, इंडिया का ओशन कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है. ओके. अब आ जाते हैं, हम आगे बढ़ते हैं. मॉनसून. हमारा थर्ड एडवांटेज जो है वो मॉनसून है. अभी तो हम सबको पता है कि वाटर ज़्यादा है, कोस्ट लाइन ज़्यादा है, तो मॉनसून ऑफकोर्स इट विल अट्रैक्ट. ठीक है. जितना ज़्यादा वाटर बॉडी होगा उतना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा, उतना ज़्यादा क्लाउड फॉर्मेशन होगा और उतना ज़्यादा हमारा मॉनसून होगा. ठीक है. नाउ सिक्योरिटी पे आ जाइए. सीज आर सेफर देन लैंड बिकॉज बॉर्डर्स एज मोस्ट than land borders, as most of the activities can be detected much before the enemy reaches near the land. ठीक है. तो सी जो है वो सेफर है. क्यों? क्योंकि सी पे डिटेक्ट करना ईजी है कि कौन आपको अप्रोच कर रहा है. लैंड पे डिटेक्ट करना ईजी नहीं होता बिकॉज लैंड पे ऑलरेडी देयर आर लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ पॉपुलेशन, लॉट ऑफ कार्स एंड लॉट ऑफ बाइक्स एंड लॉट ऑफ ट्रैफिक. बट अगर सी है तो सी से इट कैन बी ईजिली डिटेक्टेड कि कौन आपके नज़दीक आ रहा है बिफोर इवन इट कम्स नियर टू यू. ठीक है. तो दैट इज़ वाई सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए भी जो है कोस्ट लाइन बहुत अच्छा है. अब नेचुरल रिसोर्सेज. India exclusive economic zone is rich in many minerals like manganese, cobalt, copper, lead, zinc, iron, nickel, etc. तो इतने जो है हमें मिनरल्स मिल रहे हैं. ठीक है. It also has deposits of gold, silver, palladium, platinum, oil and natural gas. ठीक है. मतलब ऑयल और नेचुरल गैस हम सबको पता है. दिग्बोई जो है हमारा और ये सारे जितने भी हमारे सारे बॉम्बे वाले ऑयल रिफाइनरीज हैं एंड एवरीथिंग, तो ये जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है. ठीक है. Scientists are still researching and sustainable exploitation of these resources will be of great advantage to India. Sustainable exploitation क्या है? Sustainable is a positive word, exploitation is a negative word. तो देखो exploitation मतलब extract करना, sustainable मतलब ऐसे extract करना उन resources को कि हमारा अभी भी use में आ जाए और आगे generation को भी वो use में आ जाए. Over exploit नहीं करना. Over exploit मतलब अगर हम वो resources को ज़्यादा use कर लेंगे अभी के लिए तो future generation के लिए वो resources ही नहीं बचेंगे. ठीक है. इसलिए sustainable यूज ऑफ दोज रिसोर्सेज, इस पे साइंटिस्ट का बहुत ज़्यादा जो है अभी फोकस है. अब हम आ जाते हैं फिशिंग पे. जो हमारा लास्ट है एडवांटेज दैट इज फिशिंग. तो अभी तक हमने सिक्योरिटी देख लिया, हमने जो है हमारा टूरिज्म देख लिया है ना. ऑल ऑफ दीज पॉजिटिव पॉइंट्स वी हैव सीन टिल नाउ. वन मोर इज फिशिंग. तो ऑफकोर्स अगर वाटर ज़्यादा है तो फिशिंग ज़्यादा होगी. ठीक है. यू माइट हैव नोटिस जितने भी कोस्टल एरियाज होते हैं केरला, गोवा, तमिलनाडु एंड एवरीवेयर, यहाँ पर फिशिंग जो है, फिश एज अ फूड, सी फूड इन जनरल बहुत ज़्यादा फेमस होता है. ठीक है. तो फिशिंग से भी हमारा जो इंडियन फिशरी बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा जो है एक्सपांडेड है और बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है. नॉट डिसएडवांटेज पे आ जाते हैं. नेचुरल डिजास्टर इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज. क्यों? क्योंकि जैसे अर्थक्वेक आया, हमने वो वाले वीडियो में डिस्कस किया था अर्थक्वेक वाले में, जैसे अर्थक्वेक लैंड पे आते हैं और अगर वहाँ पे ओशन कवरेज भी है तो ओशन वाले उस पर भी अर्थक्वेक आने की संभावना है. और ओशन में जब भी अर्थक्वेक सबसाइड होता है तो सुनामी बन जाता है और वो सुनामी जो है उसके आसपास का जितना भी लैंड एरिया है वहाँ पे सब पे ओवर एक्सेस फ्लडिंग कर देता है. तो वो जो है थोड़ा नेचुरल डिजास्टर
होने की ज़्यादा संभावना होती है। एक्सपेंस ऑन सिक्योरिटी, सिक्योरिटी पे खर्चा ज़्यादा होता है। कैसे? टू सिक्योर आर मैरीटाइम बॉर्डर्स, जोन्स एंड मैरीन एसेट्स, इंडिया हैज़ टू मेंटेन इंडियन नेवी एज वेल एज इंडियन कोस्ट गार्ड। तो इंडिया में यू नो दैट नेवी के साथ साथ कोस्ट गार्ड भी है। वाई? बिकॉज वी हैव अ वेरी बिग कोस्ट लाइन। तो हमारा जो खर्चा है वो थोड़ा सिक्योरिटी पे इसलिए ज़्यादा होता है। अब आ जाते हैं कंक्लूजन पे। फ्रॉम आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंटेड अबाउ वी कैन क्लियरली सी दैट अ 7,500 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन इज ऑब्वियसली अ बून फॉर इंडिया। ऑफ कोर्स 6 हमारे एडवांटेजेस हैं, सिर्फ 2 डिसएडवांटेजेस हैं, वो भी ऐसे जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो कोस्ट लाइन लंबी होना एक इंडिया का एडवांटेज ही माना जा रहा है इधर, ठीक है। Though we are spending 42,000 crore, I mean that is such a huge amount, but हम इतना spend कर रहे हैं on its security. But had it been a land border instead of ocean, looking at the expenditure on Indian Army and Indian Air Force, we would have ended up spending more than what we are spending now. तो इसमें बोला जा रहा है कि जितना हम आर्मी और एयरफोर्स पे खर्चा कर रहे हैं, अगर ये भी कोस्ट लाइन ना होते हुए लैंड ही होता तो हमारा शायद इससे भी ज़्यादा खर्चा होता। तो दैट खर्चा और दैट एक्सपेंडिचर इज़ नॉट अ ड्रॉबैक, इट कैन बी कंसिस्टेड इनटू अ पॉजिटिव थिंग ओनली। तो हमने पॉजिटिव थिंग डिस्कस कर ली, हमने नेगेटिव डिस्कस कर लिया, हमने ये देख लिया कि इन जनरल वो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके पॉजिटिव ही बन रहा है। तो वी हैव कम टू द कंक्लूजन दैट हैविंग अ लॉन्ग कोस्ट लाइन फॉर इंडिया इज नो डाउटेडली अ boon for us. Okay guys, so that was all for today's lecture. Thank you and keep watching and be connected. Jai Hind. And one more thing I would like to say to all of you that अभी जो है AFCAT के सारे एग्जाम्स खत्म हो गई हैं, तो SSB प्रिपरेशन के लिए आपको अगर कोई डिटेल्स चाहिए, ठीक है, वी हैव अ वेरी वेल इक्विप्ड SSB ग्राउंड हियर। सारे जितने भी इक्विपमेंट्स SSB में लगते हैं, सारे ऑब्स्टिकल्स सब हमारे ग्राउंड पे अवेलेबल हैं। इफ़ यू वांट टू गेट प्रैक्टिस्ड फॉर SSB, बिल्कुल आप जो नीचे दिए गए नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए एंड टेक ऑल द डिटेल्स। ओके, टिल देन, जय हिंद, स्टे कनेक्टेड।